आज हम लोग क्लास 10th मैथ का एक्सरसाइज 1.4 करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज 1.4 में क्या है, देखिए क्वेश्चन जो है, जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, बिना लॉन्ग डिवीज़न के ही, मतलब डिवाइड किए बिना ही आपको बतलाना है कि दिया हुआ एक्सप्रेशन जो है वो कैसा है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो इसका बेसिक्स पहले हम लोगों को समझना होगा कि टर्मिनेटिंग कब होता है, कैसे पहचानेंगे कौन सा रैशनल नंबर जो दिया हुआ है वो टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। जैसे ये जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है ना, सारा देखिए रैशनल नंबर है ना, पी बाई क्यू के फॉर्म में है, पी बाई क्यू के फॉर्म में है। ठीक है, तो इनको किस तरीके से हम लोग पहचानेंगे कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है, उसके लिए पहले इसका बेसिक्स हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, आइए तो समझते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे देखिए, सबसे पहला हम लिखे हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का पता कैसे लगाएंगे, जैसे कोई भी रैशनल नंबर इस तरीके से दिया हुआ है, जैसे कि 3/25, तो हम लोगों को क्या करना होगा ना, डिनोमिनेटर का मतलब ये नीचे वाले का फैक्टराइजेशन करना होगा। ठीक है, और फैक्टराइजेशन करने के बाद ही हम लोगों को पता चलेगा कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसको हम लोग फैक्टराइज करके कैसे लिख सकते हैं, 3/25 को 3/5 इंटू 5, इस तरीके से। ठीक है, तो कहने का मतलब कि फैक्टराइज करने के बाद हम लोगों को देखना होगा जो भी इसका फैक्टर आया वो किस तरह का फैक्टर है, मतलब इसका जो फैक्टर होगा वो कैसा होगा, 5⁻²। देखिए खुद 5 कितनी बार है, 2 बार है, तो 5 का पावर कितना हो गया, 2 हो गया। तो अगर टर्मिनेटिंग आपको चेक करना है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं है, तो टर्मिनेटिंग का क्या रूल होता है कि अगर फैक्टर जो है वो 2 के पावर में m, सपोज m कुछ भी हो सकता है, m 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। कहने का मतलब जैसे यहाँ पे क्या आया, 5⁻² आया, तो इसको हम लोग 5⁻m भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, इस जगह पे 5 के जगह पे अगर 2 आया था, सपोज अगर हमारे पास नंबर होता 3/8। ठीक है, तो इसको जब हम फैक्टराइज करते तो कितना होता, 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते थे, 3/2⁻3। तो अगर 2 का पावर m अगर आ जाता है, इस फॉर्म में अगर आया था, देखिए ये क्या है, 2m, इसको मान लेते हैं, और m का वैल्यू कितना है यहाँ पे, 3 है, तो 2 के पावर m में अगर आता है तो वो टर्मिनेटिंग होगा। या फिर 5 का पावर m में आता है तो भी टर्मिनेटिंग होगा, या फिर 2 का पावर m इंटू 5 का पावर m, इस तरीके से भी आ जाए अगर, तो भी टर्मिनेटिंग होगा। और m का वैल्यू कितना हो सकता है, m का वैल्यू 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। जैसे अगर यहाँ पे हम लोग करें सपोज 3/10, तो इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे, 3/2 इंटू 5, तो देखिए 2 का पावर 1 है, यहाँ 5 का पावर कितना है, 1 है, तो ये क्या हो गया, 2m और 5m। m के जगह पे n भी हो सकता है, कहने का मतलब यहाँ 1 है पावर, हो सकता है यहाँ पे 5 का पावर 3 हो, या फिर 2 हो और 5 हो, तो ये पावर सेम सेम भी हो सकता है और डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकता है। अगर इस तरीके का भी मिलेगा, 2 और 5 दोनों के फॉर्म में मिलेगा, तो भी इसको क्या कहेंगे, हम लोग टर्मिनेटिंग कहेंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब आते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ये क्या होता है। जैसे अगर फैक्टराइज हम लोग करते हैं और फैक्टराइज करने के बाद हम लोगों को इस फॉर्म में मिल जाता है 2m, और इसके अलावा 3 कुछ भी, m हो, n हो, कुछ भी हो, मतलब 2 के पावर में तो रहेगा ही, और साथ में एक क्या है, 2 के अलावा 3 का भी पावर कुछ मिल गया हम लोगों को, तब ऐसे केस में क्या होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा और रिपीटिंग भी होगा। क्लियर है। अब अगर यही चीज 5 का पावर अगर m है इंटू 3 का पावर n, ऐसा भी मिल सकता है, या फिर 7 का पावर n, कुछ भी मिल सकता है, 5 के अलावा कुछ एक्स्ट्रा हो, बस 2 और 5 का जोड़ी जो बना हुआ है, जैसे यहाँ 2, 5 और 2 और 5, इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा अगर आ रहा है तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है,
अगर मान लीजिए यहाँ पे हो जाए 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n इंटू 7 टू द पावर p, कुछ भी। अब 7 तो एक्स्ट्रा आ गया ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 और 5 के अलावा 7 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्लियर है? और साथ में इसको क्या बोलेंगे, रिपीटिंग भी बोलेंगे। ठीक, सेम चीज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अब ये कब होगा, जब ना तो 2 आए और ना ही 5 के पावर में आए, ना ही 2 के पावर में आए ना ही 5 के पावर में आए। सीधा सीधी जैसे 3 टू द पावर m इंटू 7 टू द पावर n, इस तरीके से आ जाए। मतलब यहाँ ना ही 2 है ना ही 5 है, तो इस केस में क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा ही होगा, साथ में नॉन रिपीटिंग भी होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये तो आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से हम लोग टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग किस तरीके से हम लोग पहचानते हैं। तो आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या है वो देखिए, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे 13 डिवाइडेड बाई 3125। तो यहाँ हम लोग को क्या करना होगा, क्या आपको हम बतलाए थे कि डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना होता है। तो डिनोमिनेटर कितना है हमारा, डिनोमिनेटर है 3125, इसको फैक्टराइज करते हैं। तो आप खुद देखिए, ये 2 से तो नहीं डिविजिबल होगा, ठीक है, ये किससे डिविजिबल होगा, 5 से, लास्ट में 5 है, या फिर 0 रहता तो भी ये किससे डिविजिबल होता, 5 से। तो ये जो है 5 से कटेगा, तो देखते हैं 5 छक 30, 6 बार में 1 बचा, 12 हो गया, 5 दूना 10, अब 2 बच गया, 25 हो गया, तो 5 5 25, 625 हो गया। फिर 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 1 बचा 12, 5 दूना 10, 2 बचा 25, 5 5 25। फिर 5 से कितना बार में, 5 से 2 बार में, 5 दूना 10, और 2 बच गया, और 5 25, तो 5 5 25, और फिर ये 25 5 से 5 बार में। तो आप खुद देखिए 5 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 बार, ठीक है। तो इस ये जो फैक्टराइजेशन किए हम लोग 1325 का, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 5 टू द पावर कितना, 1 2 3 4 5, 5 टू द पावर 5। तो हम लोग लिखेंगे इट इज in the form of 5 to the power m. So लिख लीजिए 3 या फिर ऐसे ही, सो 13/3125 इज, क्या होगा, जब भी 2 का पावर m या फिर 5 का पावर m या फिर 2 का पावर m इंटू 5 का पावर m इस फॉर्म में आता है तो क्या होता है, टर्मिनेटिंग। तो लिख देंगे टर्मिनेटिंग। समझ में तो आ रहा होगा एकदम। तो सेकंड पार्ट अब हम लोग देखते हैं इसका, सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन है 17/8, 17/8। अब इसको हमको चेक करना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तरीका क्या है, तरीका वही है, 8 को फैक्टराइज कीजिए, 2 चौके 8, 2 दूना 4। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 टू द पावर कितना हो जाएगा, 1 2 3, 2 टू द पावर 3। तो लिखेंगे इट इज इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर m। सो इट इज, क्या होगा, 2 टू द पावर m के फॉर्म में आया तो ये भी क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। क्लियर है।
तो सेकंड क्वेश्चन भी हम लोग का हो गया। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम लोग थर्ड पार्ट देखने जा रहे हैं। थर्ड पार्ट क्या है? 64 डिवाइडेड बाई 455। तो तरीका क्या है हमारा? वही 455 को पहले हम लोग फैक्टराइज कर लेंगे। तो लास्ट में 5 है तो 5 से करते हैं। 5 9 45 और 5 एकम 5। अब 91 आ गया तो 7 से 13 बार में 13 7 91। तो ये किस तरीके से आया? इसको अगर देखेंगे तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 5 इंटू 7 इंटू 13। सबका पावर कितना है? 1। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे इट इज इन द फॉर्म ऑफ 5 to the power m into 7 to the power m into 13 to the power m। कुछ भी लिख सकते हैं, m n p q कुछ भी, या फिर यहाँ आप कर दीजिए 5 का पावर m, 7 का पावर n, 13 का पावर p q कुछ भी। सो इट इज, क्या हो जाएगा ये? देखिए 5 के अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा आ गया तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर है? इसके बाद अब हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है? 15 डिवाइडेड बाई 1600। तो इसमें हम लोग क्या करना होगा? 1600 को डिवाइड करना होगा 2 से करते हैं 8 बार में, फिर 2 से 4 टाइम्स में, फिर 2 से 2 टाइम्स में, फिर 2 से 1 टाइम्स में, फिर 2 से 50 बार में, फिर 2 से 25 बार में, फिर 5 से 5 बार में। तो ये तो देख के ही समझ में आ रहा होगा कि टर्मिनेटिंग है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 और 5 के अलावा कुछ है ही नहीं। तो यहाँ लिख दीजिए सिर्फ 2 टू द पावर कितना? 1 2 3 4 5 6, 2 टू द पावर 6। तो लिखेंगे 2 टू द पावर 6 इंटू 5 टू द पावर 2। यहाँ लिख देंगे इट इज इन द फॉर्म ऑफ, अब 2 का पावर m लिख लीजिए, 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n। सो इट इज टर्मिनेटिंग। क्लियर हो रहा है? अब हम लोग फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 29 डिवाइडेड बाई 343। तो चलिए यहाँ भी 343 को हम लोग फैक्टराइज करेंगे। तो 343 किससे कटेगा? इसको अब हम लोगों को देखना होगा। ठीक है, तो अब हम लोग 343 को डिवाइड करेंगे तो ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, तो ये किससे कटने वाला है? ये 7 से कटने वाला है 49 टाइम्स में। ठीक है, फिर 7 7 जा 49। तो यहाँ इसको अगर हम लोग देखेंगे तो ये कैसे आए? इसका फैक्टराइजेशन क्या हो गया? 7 टू द पावर 1 2 3, 7 टू द पावर 3। तो लिखेंगे इट इज इन द फॉर्म ऑफ 7 टू द पावर m। सो इट इज, क्या होगा? 7 टू द पावर m के फॉर्म में है। तो हम बतलाए थे आपको कि 2 और 5 के अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी अगर आ जाए, इसके अलावा ना 2 हो ना 5 हो, तो हम लोग क्या कहेंगे? इसको नॉन टर्मिनेटिंग तो कहेंगे ही नहीं। नॉन टर्मिनेटिंग और साथ में
नन रिपीटिंग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पार्ट भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट हम लोग देखेंगे। तो 6 पार्ट में क्या है, 6 पार्ट है आपका 23 डिवाइडेड बाई 2 to the power 3 और 5 to the power 2, ये इनटू के फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो ये तो देखने से ही पता चल रहा है ये कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। तो लिख देंगे साफ, इट इज इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power m इंटू 5 to the power n। क्योंकि दोनों अलग अलग है, यहाँ 3 है और 2 है, तो एक को m लिख दिए और एक को n लिख दिए। ठीक है, तो पावर कितना हो गया, 2 का पावर जो हो गया हमारा m और 5 का पावर कितना हो गया, n हो गया। तो इस फॉर्म में है, तो इसको क्या कहेंगे, सो इट इज क्या होगा, टर्मिनेटिंग। अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, 129 होल डिवाइडेड बाई 2 to the power 2 इंटू 5 to the power 7 इंटू 7 to the power 5। अब यहाँ देखिए क्या आपको दिख रहा है, किस फॉर्म में है, 2 का पावर m, 5 का पावर n और 7 का पावर p q कुछ भी। तो लिखेंगे इट इज इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power m इंटू 5 to the power n इंटू 7 to the power p लिख दिए। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 8 नंबर क्या है, 6/15। तो यहाँ ये कटने वाला नंबर है, देखिए ध्यान से, 2 से काटेंगे, 2 3 जा और 3 5 जा 15, मतलब ये कितना हो गया, 3/5 और नीचे 5 है, तो लिख देंगे इट इज इन द फॉर्म ऑफ 5 to the power m। m लिख दिए क्योंकि 5 का पावर कितना है, 1 है, तो क्या होगा, ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग। सो इट इज टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 35/50। तो ये 5 से 7 बार में कटेगा और 5 से 10 बार में, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 7/2 इंटू 5। तो इसमें भी लिख लीजिएगा, हो क्या जाएगा, ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 का पावर 1 और 5 का पावर 1 है। ठीक है, तो लिख लेंगे सो इट इज टर्मिनेटिंग। ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन। तो 10 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा 77/210। तो 7 से 11 टाइम में और 7 से 30 टाइम में। ठीक है, तो इसका हम लोग कैसे करेंगे, 11/30 को कैसे तोड़ सकते हैं, 5 इंटू 2 10 इंटू 3 30। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, इट इज इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power m इंटू 5 to the power n
इंटू 3 टू द पावर p कर लिए। सो इट इज क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और कैसा होगा, रिपीटिंग होगा, रिपीटिंग। अब रिपीटिंग क्यों कहें, क्योंकि 2 और 5 के अलावा कुछ एक्स्ट्रा भी आ रहा है हमारे पास, और अगर 2 और 5 नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 के अलावा कुछ एक्स्ट्रा अलग आता, मतलब 2 और 5 ना रहता और सिर्फ 3 टू द पावर p या फिर 3 टू द पावर p इंटू 7 टू द पावर 5 ऐसा रहता, तो हम लोग इसको बोलते हैं नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन तो हो गया। सेकंड क्वेश्चन अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है।